जिस तरह भारत के वेस्ट बंगाल में मुसलमानों ने यकजहती का मुजाहरा करते हुए ये ऐलान किया कि बकरा ईद के 3 दिन कोई भी मुसलमान गाय नहीं काटेगा, तो उसके बाद हमने देखा कि मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू किसान और ताजिर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर बाहर निकल गए और वेस्ट बंगाल के सीएम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। और एक लाइन हमें सुनने को मिली कि अगर मुसलमान गाय नहीं काटेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। हमने एक भारी मुआवजा, एक भारी लोन उठा के ये तमाम मवेशी पाले हैं और यही तो दिन थे कि अगर ये गाय फरोख्त होंगी तो हमारा सारा कर्जा अदा होगा। उसके बाद भारत का दोहरा चेहरा सामने आया और पता चला कि भारत में जो भी गाय ज़िबा होती है 70 से 80% हिंदू ताजिर और हिंदू किसानों की जानिब से की जाती है। मसला ये नहीं, मसला ये है कि तारीख में पहले भी ऐसा हो चुका है। बात है सन 1857 जब बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह अपनी सल्तनत पर विराजमान थे और उनकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक ही महदूद रह गई थी, लेकिन बूढ़े शेर में अब भी दम बाकी था। बहादुर शाह जफर के कानों में ये बात डाली गई कि 1857 की जंग आज़ादी की बगावत में आपने भी हिस्सा लेना है। उसके बाद उन्होंने भी ये बात ठान ली कि ब्रिटिशर से ये मुल्क वापस लेना ही है और अपनी डूबती सल्तनत को बचाने का उनके पास आखिरी मौका था। तो उन्होंने ठान ली थी कि 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमान और हिंदू मिलकर लड़ रहे हैं तो क्यों ना मैं भी इनका साथ दूँ। कहानी शुरू हुई ब्रिटिशर्स की जानिब से जारी करदा एक कारतूस से जिसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी मिलाई गई थी। और तारीख बताती है कि मुसलमान और हिंदुओं को जब भी लड़ाया गया है वो सूअर और गाय के नाम पर लड़ाया गया। अगर इन दोनों को लड़ाना हो तो मस्जिद के बाहर सूअर काट के डाल दो और मंदिर के बाहर गाय का सर फेंक दो। और बिल्कुल यही खदशा बहादुर शाह जफर को लाहक था, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी में आखिरकार मुसलमान और हिंदू साथ मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने वाले थे। उनको लगा था कि ब्रिटिशर्स कोई ना कोई ऐसा हरबा आजमाएंगे और इन दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे, और वो हरबा था गाय और सूअर का मसला। क्योंकि बकरा ईद सर पर थी तो बहादुर शाह जफर को यह अंदाज़ा था कि बकरा ईद के दौरान जो मुसलमान गाय ज़िबा करेंगे तो हिंदुओं का सेंटिमेंट हर्ट होगा और इसी को बरतानवी हुकूमत इस्तेमाल करेगी और इन दोनों को तोड़ने की कोशिश करेगी। और बकरा ईद से चंद दिन कबल बहादुर शाह जफर, जिनकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक ही महदूद रह गई थी, लेकिन मैंने कहा ना कि बूढ़े शहर में अब भी दम था, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि कोई भी मुसलमान गाय ज़िबा नहीं करेगा। और तारीख ने ये दिन देखा था कि भारत में बकरा ईद के 3 दिन किसी भी शहर में गाय ज़िबा नहीं हुई थी। यहाँ तक कि जिन जिन मुसलमानों के पास मवेशी मौजूद थे उन सब के मवेशी कुछ दिनों के लिए हुकूमत ने अपने पास लिए और कोतवाली के अंदर उसको कैद कर दिया। यानी एक जगह बनाई गई जहां पर तमाम तर जानवरों को एक ही जगह पे रख दिया और 3 दिन तक पूरे भारत के अंदर कोई गाय ज़िबा नहीं हुई। और इस बात से ब्रिटिश हुकूमत बिल्कुल हिल कर रह गई, क्योंकि बहादुर शाह जफर को इस बात का अंदाजा था कि ये डिवाइड एंड रूल जरूर खेलेंगे। और इसी तरीके से हमने 2026 में ये मामला फिर देखा। जिस तरह हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में मुसलमानों ने यूनिटी का मुजाहरा किया और ये ऐलान किया कि ठीक है, एक देरीना पंचायत ही खत्म कर दी उन्होंने, ये कह के कि कोई भी मुसलमान गाय ज़िबा नहीं करेगा। क्योंकि सीएम वेस्ट बंगाल ने ये ऐलान किया था कि अगर आपको गाय ज़िबा करनी है तो आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप उस फिटनेस सर्टिफिकेट की शिकें पढ़ें तो आप वैसे ही हिम्मत हार जाएंगे, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ यही था कि मुसलमान गाय ज़िबा नहीं करे। क्योंकि उसके अंदर लिखा था कि अगर गाय 14 साल से ज्यादा होगी, या तो वो माजूर होनी चाहिए, या तो वो बूढ़ी होनी चाहिए, या तो उसको जख्म हो, तब ही आप उसको ज़िबा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि मुसलमान उस जानवर को ज़िबा कर ही नहीं सकता। तो मुसलमानों ने यकजहती का मुजाहरा किया और एक देरीना मसला ही ख़त्म कर दिया। और इसके बाद हमने देखा कि बीजेपी हुकूमत का दोहरा मयार और दोहरा चेहरा सामने आया। कहने का मकसद ये कि तारीख अपने आप को फिर दोहराती है और मुसलमानों ने बहादुर शाह जफर की इस तारीख को फिर दोहराया।